ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ के जरिए पेशेवराना तालीम के मुंतखब 1510 इंस्ट्रक्टरों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भर्ती के अमल में किसी भी सतह पर नौजवानों के साथ कोई तफरीक न हो, इसके लिए रियासती हुकूमत कोशां रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसे शासन के विभिन्न विभागों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए इस निष्पक्ष प्रक्रिया को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की है। सरकार ने हाल ही में जीएसटी इस्लाहात का फैसला किया, जिसके बाद आइंदा 22 सितंबर से सार्फिन के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी आएगी। जीएसटी काउंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को आसान बनाकर उसे 5 और 18% के ज़ुमरे में तब्दील कर दिया है। इन तब्दीलियों से दवाओं, दूध, कारों, साबुन और IPL टिकटों के सस्ते होने की उम्मीद है। आज हम डेयरी मसनूआत के लिए की गई इस्लाहात पर नज़र डालते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने कई डेयरी उत्पादों को करों से छूट देने का फैसला किया है। पनीर, छेना और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध जैसी वस्तुएं अब कर मुक्त हैं। इन पर अभी तक 5% जीएसटी लगता था। इसके अलावा मक्खन, घी और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों पर अब जीएसटी घटकर 5% किया गया है, जो पहले 12% था। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने इसे उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर बताया। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में जीएसटी में काफी कटौती की है। ये देश के उत्पादक और कंज्यूमर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि वाजिब दाम होने से उसकी कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी और उसकी वजह से हमारे उत्पादकों को एक मार्केट और एक बहुत विशाल मार्केट लगातार मिलता रहेगा। इस सुधार से अपनी आजीविका के लिए दुधारू पशुओं पर निर्भर रहने वाले 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण किसान परिवारों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। दृष्टि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। लखनऊ की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का तक़सीम असनाद प्रोग्राम 9 सितंबर को मुनक़्क़िद होगा, जिसकी सदारत गवर्नर आनंदीबेन पटेल करेंगी, जबकि प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे। इस मौके पर शुभांशु शुक्ला को डीलिट की एजाज़ी डिग्री दी जाएगी। तक़सीम असनाद प्रोग्राम में कुल 88 मेडल और 55,000 तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ तक़सीम की जाएंगी। रियासती सरकार के शहरी तरक्यात महकमे ने आवारा कुत्तों के इंतज़ाम और महफूज फीडिंग के लिए नगर निगम, नगर पालिकाओं को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक सभी वार्डों और इलाकों में कुत्तों की तादाद की बुनियाद पर फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। इन जोन को बच्चों के खेल के मकामात और ज़्यादा आमदोरफ्त वाली जगहों से दूर रखा जाएगा। कुत्तों को सिर्फ मुकर्ररा मकामात पर ही खाना दिया जाएगा। इसके अलावा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ टीकाकारी में ताउन देने के लिए लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी। बांधों से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिश से रियासत के मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और शाहजहांपुर समेत 27 अजला सैलाब की जद में हैं। वहीं गंगा, जमुना, रामगंगा और शारदा दरिया कई मकामात पर तुग़यानी पर हैं। मथुरा में जमुना की आबी सतह बढ़ने से कई इलाके ग़र्क़ाब हो गए हैं। मथुरा में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। विश्राम घाट के पास दाऊजी घाट रोड, पंचमुखी हनुमान मंदिर घाट और रामघाट क्षेत्र में सड़कों तक पानी पहुंच चुका है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। शाहजहांपुर में गर्रा और खनौत नदी में तुग़यानी से आए सैलाब से ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। बरेली मोड़, अजीज़गंज, ककरा, वृंदावन कॉलोनी, कौमी शाहरा 24 पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जबकि हनुमंत धाम, लोधीपुर, सुभाष नगर वगैरह बस्तियों में पानी भर गया है। अमरोहा में गंगा का पानी भर जाने से गाँव और जंगलों में सैलाब से लोगों की दुश्वारियाँ बढ़ रही हैं। चकनवाला गाँव के सामने 20 गाँव को जोड़ने वाली सड़क कट गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब से मुतासरा हसन
हसनपुर इलाके के 20 कुनबों को पास के एक स्कूल में बनाए गए राहत कैंप में पहुंचाया है। हालांकि सैलाब मुतासरा इलाकों में राहत काम और ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम बड़े पैमाने पर जारी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन 2 बजे FM से नश्र किया जाएगा।